हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस या हम बोल सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसका मतलब उसमें हमें केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं। तो एमाइंस क्या होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव्स हम बोल सकते हैं एमाइंस को, कि एमाइंस जो है अमोनिया की डेरिवेटिव्स है। अब अमोनिया क्या है? NH3, राइट? NH3 इज अमोनिया। तो NH3 में से जब हाइड्रोजन रिप्लेस होके एल्किल ग्रुप आता है या एरिल ग्रुप आता है तो हम उसको बोलते हैं एमाइंस। जैसे कि ये है आपका अमोनिया, ओके। आपका है अमोनिया NH3, राइट? दिस इज अमोनिया। अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे होते हैं, मतलब बॉन्ड बिना बॉन्ड बनाए ऐसे ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए जाएंगे। मान लो एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो मेरा बन गया, और उसकी जगह पे मैंने एल्किल या कोई एरिल ग्रुप डाल दिया तो NH2 हो जाएगा, राइट? इस तरीके से NH2 NH3 की जगह NH2, एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे R ग्रुप डाल दिया मैंने, एल्किल या एरिल ग्रुप डाल दिया। तो नेक्स्ट मैं दूसरा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को भी मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, यानी RNH, R2NH, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन की जगह 2 R ग्रुप मैंने डाले, तो ये भी आपका बन गया एमाइन, ठीक है। दूसरा मैं डाल सकती हूँ R3N, यानी तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है रिप्लेस किया है मैंने, और एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये आपके एमाइंस बन जाते हैं। इसको हम प्राइमरी एमाइन कहते हैं। जब एक ही एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप अटैच होता है और 2 हाइड्रोजन होता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमाइन, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन, और इसको बोलते हैं हम टर्शियरी एमाइन बोलते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन बोलते हैं जब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो प्राइमरी एमाइन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होके आपको एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप आ रहा है तो सेकेंडरी, और जब 3 एल्किल या एरिल ग्रुप जुड़ रहा है इसके साथ और हाइड्रोजन जो है पूरा रिप्लेस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे टर्शियरी एमाइन कहेंगे। सो दिस इज अबाउट एमाइन, राइट? तो यहाँ पे इसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सब में, राइट? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन होता है। या बोल सकते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जो शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, बॉन्डिंग नहीं बना रहा है किसी के साथ। तो हम अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करेंगे एमाइंस की, तो ये केमिकली रिएक्टिव क्यों होता है, ठीक है, ये रिएक्शन क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रीजंस है। पहला रीजन ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो इसमें है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। हमें पता है नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इनफैक्ट वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, राइट? तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक तो उसकी रिएक्टिविटी होती है। दूसरा क्या रीजन रहता है इसका, कि ये इसके अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, लोन पेयर पे मैं फोकस कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से भी वो बहुत सारी रिएक्शन देते हैं। उसकी रिएक्टिविटी जो है बहुत स्ट्रांग होती है बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एज अ बेस, मतलब एज अ बेस वो काम करता है। और जैसे आपका है लुईस बेस, हम बोल सकते हैं, ओके, लुईस बेस, क्योंकि लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, उनको हम कहते हैं लुईस बेस। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो तभी तो वो डोनेट कर सकेगा, तो इसलिए ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो इसीलिए ये लोन पेयर की वजह से भी इसकी रिएक्टिविटी होती है। तो पहला मैंने आपको बताया था इसकी रिएक्टिविटी क्यों होती है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, ओके। जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से, और इसी की वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रहता है और ये बेसिक रहता है, इसका नेचर बेसिक इन नेचर रहता है, ठीक है।
जो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और क्या इफेक्ट करता है इसमें, हाइड्रोजन जो है, कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है वो भी उसकी रिएक्टिविटी पे इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे है, जैसे आपको प्राइमरी में अगर आप देखोगे तो 2 हाइड्रोजन अटैच है, सेकेंडरी में देखोगे तो 1 हाइड्रोजन अटैच है, और टर्शियरी में देखोगे तो कोई भी हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं है। तो इसकी वजह से भी इसकी जो रिएक्शन जो कोर्स है ये डिफरेंट रहता है, अलग अलग टाइप की ये अलग अलग रिएक्शंस देते हैं, मतलब इनमें डिफरेंस आता है। हालांकि तीनों एमाइंस है लेकिन इनकी जो रिएक्शंस है वो उनमें डिफरेंसेस आता है। ओके, तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन कौन कौन से करते हैं। तो पहला रिएक्शन हम पढ़ेंगे अभी, बेसिक कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम इनकी रिएक्शन देखेंगे, एल्किलेशन रिएक्शन देखेंगे। एल्किलेशन क्या होता है, एल्किल ग्रुप अटैच होना। ये जो है हमने एक्चुअली जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स जो चैप्टर है उसमें भी किया था, एमाइंस की ही हमने एल्किलेशन की थी। थर्ड हम बात करेंगे, अगर हम एसिलेशन रिएक्शन करेंगे, एसाइल ग्रुप इसमें अटैच करेंगे। फोर्थ इसका रिएक्शन है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। फिफ्थ ये रिएक्शन करता है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। सिक्स्थ है इसका रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, और सेवेंथ है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये वन बाय वन ये जो 7 रिएक्शंस है ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये बेस की तरह क्यों एक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसी बेसिक कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये बेस है करके, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टर को अगर हम डिस्कस करेंगे, जब भी हमें पता है जब भी हम बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे तो हमें सॉल्ट मिलता है, राइट। तो वैसा ही एमाइन के केस में भी होता है, जब एमाइन को हम किसी एसिड के साथ मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये बेस लिया हमने एमाइन जो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, इसको एसिड के साथ मिलाया, कोई भी एसिड आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एसिड हैलाइड लिया है, ठीक है, X फॉर हेलोजन, ओके, एसिड हैलाइड लिया है, और ये आपका बन रहा है सॉल्ट बन रहा है, अमोनियम सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, NH3 जिसमें पॉजिटिव है और X नेगेटिव। ओके, तो इसका एग्जांपल हम लेंगे, जैसे एनिलीन लेके करेंगे, ठीक है। व्हाट इज एनिलीन, जब बेंजीन रिंग पे NH2 होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। तो यहाँ पे एनिलीन हमने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है, HCl लिया, और हमें मिला है एनिलीनियम क्लोराइड मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट मिला है। तो जब हम इस सॉल्ट को, ठीक है, जो भी आपको सॉल्ट मिला है यहाँ पे, इस सॉल्ट को जब हम किसी बेस के अंदर वापस से किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें जो पैरेंट यहाँ पे एमाइन है वो हमें फिर से मिल जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करें, ये हमने जनरल रिएक्शन लिखा है, ठीक है, एमाइन कोई भी एमाइन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है, एनिलीन का हमने एग्जाम्पल लेके हमने किया है, यहाँ पे हमने जनरल रिएक्शन दिया है, ठीक है। आर की जगह पे कोई भी आपका एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो हमें जब हम इसको फिर से अगर हम देखेंगे कि जब हम ये जो सॉल्ट मिला है अमोनियम सॉल्ट, इसमें हम बेस डालेंगे तो हमें फिर से एमाइन मिलेगा, ठीक है, पैरेंट जो एमाइन है वो हमें फिर से मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये है RNH3X नेगेटिव, ये आपका है, ये अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें हम बेस मिलाएंगे जैसे कि OH नेगेटिव, ये आपका बेस है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे हमें मिलता है RNH2 प्लस H2O प्लस X नेगेटिव। ओके, ये क्या करेगा, ये बेस जो है यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से निकाल देगा, ठीक है,
H पॉजिटिव प्रोटॉन को यहाँ से निकाल रहा है, तो ये वाटर मिल रहा है, ठीक है। OH जो है H के साथ मिलके क्या बन रहा है, वाटर मिल रहा है हमें, और ये हमारा पैरेंट जो एमाइन है फिर से मिला है, और X नेगेटिव आपका अलग हो गया, हैलोजन आपका हैलाइड आयन जो है आपका अलग हो गया है, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन। जब भी हमें एसिड या बेस की हम बात करते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं, हम Kb वैल्यू Ka वैल्यू देखते हैं। एसिड के केस में हम Ka वैल्यू देखते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिस तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया था। वैसे बेस है तो हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट देखेंगे, तो उसकी वैल्यू से, ठीक है, Kb या Ka के वैल्यू से हमें क्या पता चलता है कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, वो पता चलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी आपको आपका जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको आप पानी में मिलाओगे, ठीक है, पानी में मिलाओगे तो उसके आप रिएक्शन देखोगे और उसको फर्दर लेके चलोगे ताकि आप Kb और Ka निकाल सको। अभी इस केस में बेसिक कैरेक्टर देख रहे हैं तो हम Kb निकालेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने लिखा है RNH2, ये आपका हमने एमाइन लिया है। एमाइन को हमने ट्रीट किया है यहाँ पे वाटर के साथ, H2O के साथ ट्रीट किया है, ठीक है, यहाँ पे वाटर के साथ ट्रीट किया। तो हमें क्या मिलेगा, एमाइन को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे जो एमाइन में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, वाटर से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन है। तो आपका बनेगा NRNH3 पॉजिटिव, ठीक है, ये बनेगा आपका, और यहाँ से प्लस OH नेगेटिव यहाँ पे आपका रह जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव तो यहाँ पे चला गया, ठीक है, एमाइन के साथ चला गया, तो यहाँ पे आपका OH नेगेटिव रह जाएगा। तो हम इसका अब देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी यही किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के साथ मिलाया था, राइट। तो उसके बाद हम फर्दर इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था हमने, फिर Ka देखा था, वैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, Kb निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, रिएक्टेंट पार्ट जो है आप यहाँ पे पहले लिखोगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लिखोगे। ओके, रिएक्टेंट आपका कौन सा है, RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है, कॉन्सेंट्रेशन शो करता है, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन शो कर रहा है हमें यहाँ पे, और नीचे आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट लिखोगे। यहाँ पे क्या है, एमाइन और वाटर हम मिला रहे थे, राइट, RNH2 एंड देन H2O, यही चीज हमने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो यहाँ पे भी करना है, वाटर के साथ मिलाना है, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो ऊपर लिखना है, ठीक है, और नीचे आपका क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप RNH2 और आप H2O का लिखोगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस साइड में लिख लेती हूँ, यहां से हम ये जो है इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसके बाद हमें क्या आएगा, इस वाटर को H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो है के इक्विलिब्रियम के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आएगा K इक्विलिब्रियम इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है, क्योंकि वाटर का जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है तो उसको हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमें बन रहा है RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ओके, ये आपका बन रहा है। एंड देन हम नीचे क्या लिखेंगे, इसी के नीचे हम लिखेंगे इसका RNH2, ठीक है, ये हमें आएगा, ये वाटर जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या होता है, एक और कांस्टेंट होता है, राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वाटर की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या आएगा, Kb आएगा, दिस इज Kb, ये क्या है आपका, Kb ही है, ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है आपका, ठीक है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका क्या आएगा, RNH3 पॉजिटिव
और आएगा OH नेगेटिव और नीचे क्या आएगा आपका अगेन यही RNH2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो Kb का वैल्यू अगर ज्यादा आएगा, ठीक है, किसी भी एमाइन का हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो अगर Kb का वैल्यू ज्यादा आएगा इसका मतलब वो ज्यादा बेसिक उसका नेचर है। ठीक है, अगर Kb का वैल्यू कम आएगा तो वो कम बेसिक होगा उसका नेचर। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे, फिर से हम देखेंगे एनिलीन को हमने क्या, सॉरी कोई भी हमने एमाइन लिया है उसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया है, हमें ये मिला है। ठीक है, ये दोनों हमें मिला है, तो हमने क्या किया, इसका इस पूरी रिएक्शन का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ऊपर साइड हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं हम, रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। राइट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जब स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं तो वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम मतलब उसका बन जाता है। ठीक है, तो इसको वाटर क्योंकि कांस्टेंट है इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया कि इक्विलिब्रियम के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया। H2O जो है वाटर का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें एक और कांस्टेंट मिला जिसको हम कहेंगे Kb व्हिच इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है हमें ये आ गया। ओके, तो हमने कहा Kb का वैल्यू ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बेसिक होगा, Kb का वैल्यू कम होगा तो वो कम बेसिक होगा। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, Kb के फॉर्म में नहीं लिखते, जैसे कि Ka के फॉर्म में भी हम नहीं लिखते थे, हम Pka या Pkb के फॉर्म में लिखते हैं। राइट, वो ज्यादा कन्वीनियंट फॉर्म है, तो हम Kb को Pkb में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी, आपका है Kb जो है। ठीक है, अब Kb और Pkb का क्या रिलेशन है, जो आपका Pkb है वो बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Kb के बराबर होता है। राइट, तो Pkb के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसी का आप नेगेटिव लॉग, Kb का जो वैल्यू आएगा उसका आप नेगेटिव लॉग लोगे। ठीक है, Kb का जो भी वैल्यू आएगा उसका नेगेटिव लॉग लोगे तो आपको Pkb का वैल्यू आएगा। तो हम ज्यादातर कन्वीनियंट वे जो है Pkb लेके करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इसमें क्या रहता है, Pkb ज्यादा होगा इसका मतलब वो कम बेसिक होगा, और Pkb कम होगा इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक हो, सॉरी ज्यादा बेसिक होगा। मतलब इसका क्या रहता है, उल्टा रहता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है।